हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। मैं हूं सच्चिदानंद पांडे और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज, जो कि न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक से है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक चैप्टर करके मैं न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के सारे चैप्टर्स का आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा के उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 से। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए ले लेते हैं एक्सरसाइज ए को। पहला क्वेश्चन है तो ये जो ट्रिपलेट वो किससे किसके बीच था, तो वो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 डायनेस्टी में ये था। नंबर 2 क्या कह रहा है? The was an assembly of merchants and belonged to the localities where traders and merchants were in a dominant position। कह रही है कि मर्चेंट और ट्रेडर्स की एक प्रकार की क्या थी, ये असेंबली थी। ठीक है, तो असेंबली का नाम क्या था? तो नगरम। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, नगरम। नंबर 3 को ले लेते हैं। कह रहा वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेडर्स इन इंडिया इन द मिडिवल पीरियड। कह रहा मिडिवल पीरियड का प्रोमिनेंट और फर्स्ट इन्वेडर कौन था? तो ये आपका हो जाएगा महमूद गजनी। सी हो जाएगा आपका करेक्ट, महमूद गजनी। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक अंडर द किंगडम ऑफ, तो यह आपका हो जाएगा चोलास। ठीक है, यानी चोलास की ये चोल की ये बात है कि जो चोल राजा थे, चोल जो किंगडम था उसके किंगडम में जब वो था, ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर अपने सबसे पीक पर था। एकम्पेन्ड महमूद गजनी टू इंडिया ड्यूरिंग वेरियस रेड्स। जब महमूद गजनी इंडिया आया था तो उसके साथ अल बरूनी भी आया था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल बरूनी। तो इन्हें कहा जाता था फ्यूडेटरीज या फ्यूडेटर। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू में आपका होगा प्रतिहार। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोमिनेंट थे राजपूत किंगडम्स में और अर्ली मीडिएवल पीरियड में ये बहुत आगे थे। नंबर 3 का आपका क्या हो जाएगा आपको मिहिर भोज एंड महेंद्र पाल, क्योंकि जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो मिहिर भोज के लीडरशिप में बहुत आगे गई, अब बहुत डेवलप किया उसने। और उसके बाद अगला जो राजा बना महेंद्र पाल, उसने भी प्रतिहारों के लिए बहुत सारा काम किया और उनको बहुत आगे ले गए। 4 में देखते हैं, कह रहा है कि महमूद गजनी अटैक्ड, लूटेड एंड डेमोलिस्ड। ठीक है, तो कब लूटा उसने और कब अटैक किया? 1025 एडी में उसने अटैक किया। कहाँ अटैक किया? गुजरात में। ठीक है, और किस वहाँ पे मंदिर को तोड़ा उसने? तो सोमनाथ टेम्पल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। तो आइए नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ 5 में लिखा है डिफीटेड द चेराज एंड सीज्ड। तो चेराओं को किसने डिफीट किया? तो यहाँ होगा राजराज फर्स्ट ने जो है कि डिफीट किया। और किसको कब्जा किया, सीज किसको किया? तो मदुरई को। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? मदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी पे आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले पे आते हैं। कह रहे पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय चंद्रबरदाई। ये तो बिल्कुल सही बात है। चंद्रबरदाई क्या थे? पृथ्वीराज रासो के कोर्टियर पोइट थे, यानी उनके दरबार में ये एक पोइट थे। तो अपने राजा की प्रशंसा में ये इन्होंने लिखा था। नंबर 2, देवपाल बिल्ट द फेमस महाविहार एट विक्रमशिला नियर भागलपुर। तो ये भी ट्रू है आपका। महाविहार उसने बनवाया था। विहार का मतलब होता है जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, तो बुद्धिस्टों के लिए रहने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं, उनके लिए जो रहने के लिए कमरे बनाए जाते हैं, आश्रम टाइप समझ लीजिए आप, इनको विहार कहा जाता था। अब महाविहार का मतलब थोड़ा और बड़ा विहार बना दिया तो महाविहार हो गया। तो देवपाल ने बुद्धिस्टों को रहने के लिए महाविहार बनवाया था और विक्रमशिला, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी उसने बनवाई थी। नंबर 3 देख लीजिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नागभट्ट जो था उसके टाइम में अरब जो अटैकर थे वो सिंध से राजस्थान की तरफ वो नहीं बढ़ पाए, सिंध में ही रह गए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 712 में, ठीक है, राजा दाहिर को हरा करके मोहम्मद बिन कासिम,
तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर अटैक किया और इसे अरब का इंडिया पे यानी सिंध पे पहला अटैक माना जाता है, जिसमें राजा ताहिर हार गया था और सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हो गया था। तो ये 712 में हुआ। लेकिन उसके बाद से महमूद गजनी आपको मिलेगा 1025 में। तो ये जो आपका 300 या 400 ईयर्स का टाइम था, ठीक है, 350 ईयर्स का जो टाइम था, तो सिंध के पार ये नहीं जाने पाए। क्यों नहीं जाने पाए? क्योंकि जो राष्ट्रकूट किंग थे और नागभट्ट फर्स्ट था, इसने कई बार अरब वासियों को, मुसलमानों को हरा करके इनके घर वापस भेज दिया था। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन 1191 CE बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। ये बिल्कुल तो आपकी सही बात है, क्योंकि तराइन का जो फर्स्ट वार हुआ था वो 1191 के आसपास ही लड़ा गया था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका एक बच गया यहाँ पे, नंबर 5। द ट्रिपेट स्ट्रगल वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाल, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट फॉर गेनिंग कंट्रोल ओवर द फर्टाइल इंडस वैली। तो इंडस वैली नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इंडस वैली की जगह पे क्या होना चाहिए था? कन्नौज होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो कन्नौज का आपका एरिया था, कन्नौज पे ही कब्जे को लेकर के, उस पर अथॉरिटी को लेकर के ये तीनों, कौन कौन, पाल, गुर्जर और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में लड़ा करते थे। तो अगर इंडस वैली की जगह कन्नौज होता तो ये आपका सही हो जाता। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपके यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक्सरसाइज चैप्टर 3 के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत।